सबको जय मसीह की। मेरे सब मसीह भाइयों और बहनों को जय मसीह की आज के दिन। और आज के दिन जो मेरा विचार है, जो मेरा टॉपिक है परमेश्वर के प्रति, वो मैं आप सब मसीह भाइयों और बहनों के सामने पेश करने जा रहा हूँ। और वो मसीह मेरा जो मेरा आप सब मसीह भाइयों और बहनों के लिए जो मेरा टॉपिक है आज का, वो मेरा टॉपिक इस तरीके से है कि जब हम परमेश्वर की शरण में सच्चाई से चलते हैं, यीशु मसीह की शरण में आके जब हम सच्चाई से चलते हैं, तो हमें एक बदलाव देखने को मिलता है हमें अपने जीवन में यीशु मसीह से जुड़ने के बाद में। और वो बदलाव हमें अपने जीवन में ये देखने को मिलता है कि जब हमें यीशु मसीह की शरण में जुड़े हुए, जब कम से कम, मैं नहीं कह रहा कि एकदम से ही या कुछ दिनों में या कुछ महीने में वो बदलाव देखने को मिलता है, लेकिन जब कम से कम हमें मसीह से जुड़े हुए, परमेश्वर से जुड़े हुए, मसीहत में आए हुए, और ऐसे भी कह सकते हैं कि यीशु मसीह से जुड़े हुए, जब हमें कम से कम हो जाता है कम से कम 5 से 6 साल का, 6 से 7 साल का मिनिमम, इतना समय जब हमें यीशु मसीह के साथ में जुड़े हुए हो जाता है। और वो भी मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उन मसीह भाई और बहनों की अपने जो सच्चाई से, जिन्होंने 6 से 7 साल भी सच्चाई के साथ यीशु मसीह की शरण में गुजारे हैं, निकाले हैं। और ये 6 से 7 साल का समय गुजरने के बाद आने वाले और दिनों में भी उनके मन में क्या इच्छा है कि मैं आगे भी आने वाले और दिनों को भी यीशु मसीह की शरण में सच्चाई से जीऊँ, सच्चाई से निकालूं और सच्चाई से मैं यीशु मसीह के मार्गों में चलूं। तो मैं इन मसीह भाइयों और बहनों के अपने लिए बात कर रहा हूं। और मुझे उम्मीद है, होप है, ये विश्वास है अपने में कि ये जो मेरा वीडियो, बल्कि मेरे मन में चाहता है कि ज़्यादातर ये मेरे वीडियो ज़्यादातर वही मसीह भाई और बहन देखें मेरे, जो बन गए सच्चे विश्वासी, चल रहे सच्चाई से परमेश्वर की शरण में, यीशु मसीह की शरण में अपने जीवन को समर्पण करके। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि तुम्हें अपना जीवन मुझे समर्पण करना पड़ेगा, तुम्हें अपना जीवन मुझे समर्पण करना पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने साफ बताया कि तुम्हें अपना जीवन मुझे समर्पण करके चलना है, यानी कि अपनी इच्छाओं को भी त्याग देना है। हाँ, अपनी कुछ इच्छाएं हम यीशु मसीह के सामने, यीशु मसीह के सन्मुख प्रार्थना में डाल सकते हैं, कह सकते हैं कि यीशु मसीह, मेरी ये इच्छा है, मेरी ये बीमारी ठीक हो जाए, या मेरे यहाँ पर एक कारोबार में मेरे को घाटा हो गया, ये घाटे से मेरे को यीशु मसीह उभारो, ये दुख के दिन मेरे जीवन में आ गए, यीशु मसीह इस दुख के दिन से मेरे को उभारो कि मैं इस दुख के दिन से निकल पाऊँ, मैं इस दुख के दिन से अपने आप को निकाल पाऊँ यीशु मसीह। तो ऐसे इस तरह की बातें हम प्रार्थना में डाल सकते हैं, लेकिन वहाँ पर भी हमने अपने दिमाग में ये बातें जरूर ध्यान में रख के चलनी है कि प्रार्थना में तो हमने विषय डाल दिए यीशु मसीह की शरण में कि चाहे मेरी बीमारी ठीक कर दो, मेरे कारोबार का घाटा ठीक कर दो, ऐसी कुछ इस तरह की बातें जो। लेकिन फिर भी यीशु मसीह, सबसे मेन टॉपिक है कि यीशु मसीह अगर हमारी बीमारी को ठीक नहीं कर रहे, हम अगर उन्हें बीमारी की बात डाली है मान लो, तो भी इस तरह के सच्चे विश्वासी इस पृथ्वी के जीवन में है, क्योंकि उनकी बीमारी चाहे यीशु मसीह ने 10 साल तक भी ना ठीक करी हो, लेकिन वो यीशु मसीह का साथ नहीं छोड़ रही। वो क्यों नहीं छोड़ रही? क्योंकि उनको पता है कि यीशु मसीह ने हमारे शरीर को हमारी बीमारी में भी संभाल के रखा। तो ये भी जरूरी नहीं है कि यीशु मसीह किसी के शरीर की बीमारी को जड़ से जड़ तक ठीक ही कर देंगे। क्योंकि मेरे को 8वां साल लग गया यीशु मसीह की शरण में, मेरे शरीर में भी कुछ प्रॉब्लम है, मेरे को भी शरीर की कुछ दर्द की प्रॉब्लम है, नसों की ऐसे प्रॉब्लम है, लेकिन अभी तक यीशु मसीह ने मेरी वो तकलीफ को ठीक नहीं किया है। लेकिन फिर भी मैं यीशु मसीह की शरण में चल रहा हूँ, सच्चाई से चल रहा हूँ। और वो इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे को ये एहसास कराया कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरी इस बीमारी में भी तेरे साथ हूँ। जो यीशु मसीह अपना जीवित और पवित्र आत्मा देते हैं हम मसीह विश्वासी लोगों को, हम मसीह विश्वासी लोगों को जो यीशु मसीह अपने जीवित और पवित्र आत्मा देते हैं, जो पवित्र आत्मा हमारे जीवन का मार्गदर्शन कर रहा होता है, वो पवित्र आत्मा जो सहायक के रूप में यीशु मसीह में देते हैं, वो पवित्र आत्मा भी हमें बता रहा होता है कि यीशु मसीह तुम्हारे साथ है, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। भले परमेश्वर ने तुम्हारी बीमारी को अभी तक ठीक नहीं किया है, लेकिन वो अपने वचनों के द्वारा बात कर रहे होते हैं, उस पवित्र आत्मा के द्वारा भी, जो पवित्र आत्मा यीशु मसीह ने सहायक के रूप में दिया है, सहायक के तौर पे दिया है हर विश्वासी जन को। और वो पवित्र आत्मा कौन है? स्वयं यीशु मसीह के ही जीवित और पवित्र आत्मा का, ऐसे कह सकते हैं बिल्कुल हम मसीह भाई बहन की, वो एक हिस्सा है। यीशु मसीह के ही जीवित और पवित्र आत्मा का वो एक हिस्सा है मेरे मसीह भाइयों और बहनों, जो यीशु मसीह ने हमें सहायक के तौर पे दिया है, जो हमेशा हमारे शरीर के अंदर, हमारे मन के अंदर, यहाँ तक कि हमारे दिमाग के अंदर, हमारे दिल के अंदर
रहता है और हमारा मार्गदर्शन कर रहा होता है जीवन में हमारा। तो मैं उन सच्चे विश्वासी इंसानों की बात कर रहा हूँ जहाँ पे हमारा मार्गदर्शन कर रहा होता है वो जीवित और पवित्र आत्मा, जो यीशु मसीह के ही जीवित और पवित्र आत्मा का एक हिस्सा है। यानी कि वो स्वयं यीशु मसीह ही है, वो यीशु मसीह का ही जीवित और पवित्र आत्मा। तो इस तरीके से मैं एक हिस्सा बता रहा हूँ कि अपना एक हिस्सा यीशु मसीह ने अपने जीवित और पवित्र आत्मा का इस पृथ्वी के जीवन में हमारे शरीर के अंदर भी डाल दिया है कि जो जो मुझ पे विश्वास करेगा मैं अपने जीवित और पवित्र आत्मा का एक वो हिस्सा उसके शरीर में डालूंगा, यानी कि वो मेरा ही जीवित और पवित्र आत्मा है। तो इसको हम सब मसीह भाई बहन अच्छे से समझ गए होंगे मेरे इतना बोलने पर भी, जो मैंने हिस्सा शब्द करके भी बोला है तो एक तरीके से बोला है जिसमें कि पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा मिलके एक परमेश्वर बनते हैं, एक जीवित पवित्र आत्मा बनते हैं, जो ये त्रयेक परमेश्वर कहते हैं। त्रयेक मतलब मिलके एक परमेश्वर बनना, एक जीवित पवित्र आत्मा बनना। यही एक जीवित और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य कर रहा होता है, हमारे शरीर के अंदर भी रह के हमारे जीवन में दुखों के मोड़ों में भी हमसे बात कर रहा होता है, हमारे जीवन के सुख के मोड़ों में भी वो जीवित और पवित्र आत्मा बात कर रहा होता है। और हम सब मसीह भाई बहन जो भी अपने जीवन में बात शुरू भी करते हैं तो उस जीवित और पवित्र आत्मा को ध्यान में रख के करते हैं। तो इतना कार्य करता है वो जीवित और पवित्र आत्मा यीशु मसीह का हमारे जीवन में। तो इस तरीके से अब मुझे उम्मीद है कि आप मेरे मसीह भाई बहन मेरी इस बात को समझ गए होंगे जो पवित्र आत्मा यीशु मसीह ने हमें सैक के तौर पर दिया है। तो उन मसीह भाई और बहनों की बात कर रहा हूँ मैं खास करके आज के टॉपिक में, आज के वीडियो में, कि वो इस बात को समझते हैं कि चाहे मेरी बीमारी को 10 साल हो गए यीशु मसीह ने ठीक नहीं किया मेरी बीमारी को, लेकिन यीशु मसीह ने अपनी जीवित और पवित्र आत्मा से मेरे को ये बता दिया है, मेरे को ये जता दिया है कि मैं तेरी इस बीमारी में भी तेरे साथ हूँ, मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे शरीर को संभाल के रखूंगा और मैं तेरे से इस पृथ्वी के जीवन में अपनी योजना तेरे शरीर की बीमारी में भी पूरी कराऊंगा। तो ये वाली बात होती है। जैसे मूसा जी को बुजुर्ग उम्र में, जब मूसा जी की उम्र बुजुर्ग थी, तब मूसा जी को यीशु मसीह ने कितने सारे जनों को छुड़ाने के लिए एक देश से दूसरे जगह में छुड़वाने के लिए मूसा जी को भेजा था, बुजुर्ग उम्र में वो भी उनकी। तो ऐसे कार्य करता है क्योंकि यीशु मसीह का जीवित और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में। तो उन मसीह भाई और बहनों की बात कर रहा हूँ जो सच्चाई से यीशु मसीह की शरण में चल रही है। और जितने भी आप सच्चे विश्वासी, खास करके सच्चे विश्वासी मेरे मसीह भाई और बहन मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इन बातों को समझ के चले कि मैं अब जिस बदलाव की बात में आने वाला हूँ पूरी तरह से, उसको भी वो समझ के चले कि बदलाव क्या आता है। बदलाव हमारे जीवन में ये आता है जब हमें हो जाता है 6 से 7 साल, 7 से 8 साल यीशु मसीह की शरण में आए हुए, हमारे मन से किसी तरह का छुआछूत कि मैं इस चीज़ को छूऊंगा नहीं, मैं उस चीज़ को नहीं छूऊंगा, मैं उस इंसान के हाथ का खाना नहीं खाऊंगा, वो इंसान काले रंग का है, वो इंसान गोरे रंग का है, मैं तो गोरे रंग के इंसान के साथ उठूंगा बैठूंगा, काले रंग के इंसान के साथ मैं उठूंगा बैठूंगा ही नहीं, जिसके स्किन का चेहरे का रंग ही काला है, मैं उसके साथ क्यों बैठूंगा, तो गोरे स्किन के चेहरे रंग के, जिसके स्किन के चेहरे का रंग भी गोरा है, मैं तो उसी के साथ ही बैठूंगा। तो ये जो भेदभाव है, ये जो छुआछूत है, ये हम मसीह भाई बहनों के जीवन से खत्म हो जाता है जब हमें हो जाता है यीशु मसीह की शरण में आए हुए 6 से 7 साल, 7 से 8 साल। तो इस बात को अब मैं ये नहीं कह रहा कि हम सब मसीह भाई बहन जितने भी हम सच्चे विश्वासी हैं इस बात को सोच के नहीं चलते, समझ के नहीं चलते, बिल्कुल सोच कर चलते हैं, समझ के चलते हैं, याद भी रख के चलते हैं अपने जीवन में हम इन बातों को। लेकिन क्योंकि इस तरह की ये बहुत खास मेन टॉपिक है, मेन बातें हैं, ये गहरी बातें हैं, यीशु मसीह की शरण में चलने की गहरी बातें, जो हम मसीह भाई बहनों को एक दूसरे के साथ में आपस में शेयर करते हुए चलनी है, बात करते हुए चलनी है। एकजुटता में समय समय पे हमने एक दूसरे के साथ ये बात करनी भी है, कुछ समय निकलने के बाद हमने ये बात करनी है, चाहे कभी कभी ही सही, लेकिन वो कुछ समय निकलने के बाद ये बात करनी है। भले हमें याद रहेगा कि हमारे में क्या बदलाव हुआ है यीशु मसीह के शरण में आए हुए, फिर भी हमने बात करनी है ताकि हम मजबूती से बने रहे यीशु मसीह की शरण में, हम उस मजबूती को कमज़ोर ना पड़ने दें जिस मजबूती से हम यीशु मसीह की शरण में चल रहे। तो ये कितनी अच्छी बात है और कितनी खुशी की बात है। जैसे परमेश्वर के वचन अच्छे हैं, सच्चे हैं, खुश मिजाज वचन है, खुशनुमा वचन है परमेश्वर की, वैसे ही ये परमेश्वर की खुशी की बात है। ये परमेश्वर के लिए भी खुशी की बात है और हम मसीह भाई बहनों के लिए भी,
कि हम में एक दूसरे इंसान के प्रति कोई भेदभाव नहीं रह जाता, किसी तरह का कोई छुआछूत कोई रह नहीं जाता कि मैं इस चीज़ को नहीं छूँगा, उसको नहीं छूँगा, उसके हाथ का खाना नहीं खाऊंगा, उसके हाथ का खाना मैं बनवाऊंगा नहीं। कोई ऐसा भेदभाव हमारे मन में नहीं रह जाता है। हमें सिर्फ एक बात पता रहती है कि हम सब मसीह में एक है, एकजुटता में हम परमेश्वर में एक है। अब हमारा कोई धर्म नहीं रहा परमेश्वर से जुड़ने के बाद, परमेश्वर की शरण में आने के बाद, और ना परमेश्वर की शरण में आने के बाद में हमारा एक दूसरे के प्रति किसी तरह का कोई गलत भेदभाव नहीं रहा हमारे मन में, क्योंकि अब हम सब एक हो गए, एक मन हो गए। तो ये वाली बात है। जिस तरीके से हम सब कलीसिया के लोगों को परमेश्वर ने अपनी दुल्हन बताया है कि जैसे दुल्हन जारी होती है विदा होकर अपने घर से सज धज के, ऐसा सजा धजा यीशु मसीह में मांगते हैं, वो एक दुल्हन की तरह। और हम ऐसी दुल्हन हैं, हम कलीसिया के लोग इस पृथ्वी के जीवन में यीशु मसीह की, जिस दुल्हन को वो कभी त्यागने वाले नहीं है, छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने वचन में लिखवाया है कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। यानी कि जो जो इंसान यीशु मसीह की शरण में सच्चाई से चल रहे हैं, यीशु मसीह उनके जीवन में, उनके जीवन से यीशु मसीह कभी पीछे नहीं होने वाले, दूर नहीं होने वाले, कभी उनका साथ छोड़ने वाले नहीं है, कभी उनके साथ को त्यागने वाले नहीं है, बल्कि यीशु मसीह ने कहा है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें त्यागूंगा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं तुम्हारे साथ हूं, हर वक्त हर घड़ी मैं तुम्हारे साथ। अब यहाँ से एक उदाहरण के तौर पे मैं बात करना चाहता हूँ। अभी जो लोग यीशु मसीह की शरण में नहीं है, ये नहीं कि मैं उनकी बुराई कर रहा हूँ, जो विश्वासी लोग हैं वो थोड़ा अच्छे स्वभाव के भी होते हैं, ये नहीं कि वो बुरे स्वभाव के होते हैं, अच्छे स्वभाव के भी होते हैं। फर्क सिर्फ ये रह जाता है कि जब तक उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया होता है, वो यीशु मसीह की शरण में जब तक वो लोग आएंगे नहीं, जो अविश्वासी, जो यीशु मसीह की शरण में जुड़े नहीं, जो विश्वासी है, उनको इस पृथ्वी के जीवन से मृत्यु होने के बाद में स्वर्ग का राज्य नहीं मिलेगा, अनंत काल का जीवन नहीं मिलेगा, क्योंकि स्वर्ग का राज्य तो यीशु मसीह दे रहे, अनंत काल का जीवन यीशु मसीह दे रहे, यीशु मसीह ने बताया। और दूसरी बात क्या बात है, उनको ये समझ नहीं रहेगी उनके जीवन में कि हमें शैतान के राज्य से निकलना है, दुष्ट आत्मा के राज्य से निकलना है, जिससे कि दूर रहने के लिए कहा यीशु मसीह ने, शैतान के राज्य से और दुष्ट आत्मा के राज्य से यीशु मसीह ने दूर रहने के लिए कहा। और यीशु मसीह ने कहा है कि मेरे राज्य में चलो, मुझ परमेश्वर के राज्य में, ये बोला यीशु मसीह ने, ताकि तुम शैतान के राज्य से दूर रहोगे, दुष्ट आत्मा के राज्य से दूर रहोगे, शैतान की गतिविधियों से दूर रहोगे, दुष्ट आत्मा की गतिविधियों से दूर रहोगे और मेरी गतिविधियों में चलोगे, मुझ परमेश्वर की गतिविधियों में चलेंगे। तो जब तुम मुझ परमेश्वर की गतिविधियों में चलोगे, मुझ परमेश्वर के राज्य में चलेंगे, तो फिर मैं तुम्हारे दुख के दिनों में भी तुम्हारे साथ आ जाऊंगा और तुम्हारे सुख के दिनों में भी तुम्हारे साथ में चलता रहूंगा। ये खास बात, यही फर्क होता है अभी एक अविश्वासी इंसान में और एक खास करके सच्चे विश्वासी इंसान में, ये फर्क होता है। ये एक फर्क होता है। बाकी थोड़े अच्छे स्वभाव के इंसान मिल जाते हैं विश्वासी में, लेकिन उनको जिस जीवन में, इस पृथ्वी के जीवन में, जिस जीवन में चल के अपने जीवन जीने की जरूरत होती है, वो उनको पता नहीं रहता जब तक वो यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करते अपने जीवन में, यीशु मसीह को मानते नहीं, जब तक वो स्वीकार नहीं करते कि ये सच्चा और जीवित परमेश्वर है यीशु मसीह। यीशु मसीह ने खुद बताया, स्वयं बताया कि मैं मार्ग हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं जीवन हूँ, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। तो जो मेरे मार्गों में चलेगा, क्या मतलब है यीशु मसीह के वचनों को कहने का कि जो मेरे मार्गों में चलेगा वही सत्यता में चलेगा, वही सही मार्गों में चलेगा, वही सही जीवन में चलेगा। तो ये मतलब है यीशु मसीह के कहने का, क्योंकि यीशु मसीह ही इस पृथ्वी के जीवन के हर इंसान के लिए, मैं कहूँगा, चलने के लिए सही रास्ता है, सही जीवन, सही सत्यता है, केवल यीशु मसीह। और हम विश्वासी जन क्यों इतने दावे के साथ इस बात को कहते हैं कि यीशु मसीह जीवित और सच्चा परमेश्वर है? क्योंकि जब हम विश्वासी इंसान, खास करके हम सच्चे विश्वासी इंसान यीशु मसीह की शरण में जुड़ते आते हैं, तो यीशु मसीह हमसे अपने वचनों के द्वारा बात करते हैं और समय समय पर बात करते हैं, और यीशु मसीह हमें एहसास कराते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। यीशु मसीह का जीवित और पवित्र आत्मा हमसे बात करता है, वो पवित्र आत्मा भी यीशु मसीह का, जो यीशु मसीह ने मिसाइक के तौर पे दिया गया है, जो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले आज के वीडियो में बात समझाई है आप सब मसीह भाइयों और बहनों को मिले।
वो पवित्र आत्मा हमसे बात कर रहा होता है, वो पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन कर रहा होता है। इसीलिए हम इतने दावे के साथ कहते हैं कि जो यीशु मसीह ने अपने वचन लिखवाए हैं पवित्र बाइबल में, वो सच्चे हैं, उनमें सच्चाई है, उनमें किसी भी तरह की जुटाई नहीं है। जैसे मैं एक मनुष्य हूँ, हम मनुष्यों के अंदर किसी मनुष्य के अंदर, क्योंकि यीशु मसीह का जीवित और पवित्र आत्मा गया, और तब यीशु मसीह के जीवित और पवित्र आत्मा ने ये पवित्र बाइबल में वचन लिखवाए हैं। पवित्र बाइबल की किताब में यीशु मसीह के जीवित और पवित्र आत्मा ने वचन लिखवाए अपने, इसीलिए हम इतने दावे के साथ कहते हैं हम विश्वासी लोग, और इसीलिए हम इतने दावे के साथ हम विश्वासी लोग सुसमाचार का प्रचार करते हैं यीशु मसीह का, क्योंकि यीशु मसीह ने लिखवाया पवित्र बाइबल में कि मेरे सुसमाचार का प्रचार करो और मेरी आज्ञाओं को पूरी करो। यीशु मसीह की आज्ञाएं पूरी करने में बहुत जरूरी है। तो हम सब मसीह भाई बहनों ने ये बात अपने दिमाग में ध्यान रख के चलिए कि बहुत जरूरी है। और हमें क्यों ये बदलाव आता है, क्यों हमें एक दूसरे इंसान के प्रति कोई भेदभाव नहीं रह जाता है, ना हम ये सोचते कि वो अमीर है मैं गरीबी में चल रहा हूँ। हमें पता है कि अगर मैं गरीबी में हूँ और सामने वाला अमीर है, पर वो भी सच्चा विश्वासी है, मेरा बंदा जो अमीरी में चल रहा है, और अगर मैं गरीबी में चल रहा हूँ और मैं भी सच्चा विश्वासी हूँ, तो यीशु मसीह का जीवित और पवित्र आत्मा दोनों के साथ एक समान ही है। वो ऊपर नीचे नहीं है कि वो बंदा अमीर है तो उसके साथ यीशु मसीह का जीवित और पवित्र आत्मा ज़्यादा काम करेगा, और मैं गरीबी में चल रहा हूँ तो मेरे साथ कम काम करेगा, ऐसा नहीं है, एक समान काम करेगा यीशु मसीह का जीवित और पवित्र आत्मा। इसीलिए हम मसीह भाई और बहन क्या करते हैं, एक समान मान के चलते हैं दूसरे इंसान। अगर मैं गरीबी में चल रहा हूँ और मैं लेकिन मैं सच्चाई से कर रहा हूँ यीशु मसीह की शरण में, लेकिन कुछ दिन या कुछ महीने कुछ साल मेरे जीवन में ऐसे मुझे निकालना ही है जो मैं जो गरीबी में चल रहा हूँ, तो यीशु मसीह गरीबी के जीवन में भी लेकिन मैं सच्चा विश्वासी हूँ, तो मेरे से बात करेगा यीशु मसीह का जीवित और पवित्र आत्मा, मेरे से बात करेगा यीशु मसीह का जीवित और पवित्र आत्मा। मेरा मार्गदर्शन वो तब भी कर रहा होगा चाहे मैं गरीबी में चल रहा हूँ। तो फिर उस गरीबी में मैं रहते हुए मेरे को नजर आएगी अपनी आंखों से गरीबी, लेकिन महसूस नहीं होगी, सिर्फ आंखों से नजर आएगी कि हाँ मेरे पास इतना पैसा नहीं है, सामने वाले इंसान में तो काफ़ी पैसा है मेरे पास नहीं है, सामने वाले इंसान में गाड़ी मकान सब कुछ है मेरे पास तो है नहीं गाड़ी मकान, आंखों से हमें दिखेगा, लेकिन मन के अंदर से एहसास होगा नहीं होगा, क्योंकि मन के अंदर हमारे कौन बस रहा होगा, यीशु मसीह का जीवित और पवित्र आत्मा। तो आंखों से देखने के बजाय मन में एहसास करना ज़्यादा मायने रखता है। जैसे कहते हैं ना कि यीशु मसीह को हम विश्वास से प्रसन्न कर सकते हैं, विश्वास से, आंखों से देख के भी नहीं, विश्वास से, वही बात है। तो इसीलिए अगर सामने वाला इंसान अमीर है लेकिन वो सच्चा विश्वासी है, अमीरियत में चल रहा है, और मैं गरीबी में हूँ और मैं भी सच्चा विश्वासी हूँ, तो यीशु मसीह का जीवित और पवित्र आत्मा एक समान ही काम करेगा। और यीशु मसीह के जीवित और पवित्र आत्मा को पता है कि अगर इसके दिन ज़्यादा ही गरीबी में चल रहे तो कब इसको मैंने इसके ज़्यादा गरीबी वाले दिन से भी उभारना है, बाहर लाना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि यीशु मसीह अगर मैं बहुत गरीबी में हूँ तो मुझे लाखोंपति बना देंगे, करोड़ोंपति बना देंगे, लाखों रुपए दे देंगे, करोड़ों रुपए दे देंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरे जीवन को अगर ज़्यादा गरीबी मेरे जीवन में चल रही तो उससे उभार देंगे, उभारने आएंगे। जहाँ तक यीशु मसीह की इच्छा होगी वहाँ तक ही वो उभारेंगे। अगर वो चाहेंगे कि इसका बैंक बैलेंस बस 20 से 30 हज़ार बना रहे, सब कुछ खाने पीने के बाद अच्छे से इसका गुजारा चलने के साथ, वो मेरा वो 20 से 30 हज़ार ही बैलेंस रहेगा, लेकिन मेरे को उसमें भी खुशी रहेगी, क्योंकि यीशु मसीह का जीवित और पवित्र आत्मा मेरे शरीर में काम कर रहा होगा। और काम वो उतना ही कर रहा होगा जितना अगर सामने वाला अमीर है सच्चा विश्वासी इंसान, वो भी, मैं सच्चे विश्वासी इंसान की बात कर रहा हूँ यहाँ पे अमीरियत में, कि उसके पास काफ़ी अच्छे से पैसा जुड़ा हुआ है, लाखों रुपये उसके पास में जुड़ा हुआ है, वो इतना अमीर हो गया है और वो भी सच्चा विश्वासी है, लेकिन मेरे पास तो 20-30 हज़ार है, तो फिर भी मैं इतना खुश रहूँगा जितना कि वो अमीर इंसान खुश है। ये वाली बात है ना कि ज़्यादा अमीर यीशु मसीह किसी को ही बनाते हैं अपनी इच्छा से भी। अगर अमीर बनाना हो यीशु मसीह ने किसी माध्यम से, फिर उस सच्चे विश्वासी को भी पता होता है कि मैंने ये पैसा अपना यीशु मसीह के मार्गों में चलते हुए गुप्त दान करके लगाना है। जैसे कि मैंने अपने कुछ पहले की वीडियो में बताई है, आज से कुछ 3-4 दिन पहले ये बात, वो भी गुप्त दान कर रहा होता है, वो अमीर बंदा भी अगर वो सच्चा विश्वासी वो भी गुप्त दान कर रहा होता है। यही फर्क होता है ना, उसके पास कोई 2 गाड़ियाँ जुड़ गई होती है, कोई मकान बन गया होता है, मेरे पास मकान नहीं है, लेकिन यीशु मसीह का जीवित और पवित्र आत्मा मेरे में भी उतना ही काम कर रहा है जितना उस अमीर बंदे के शरीर में कर रहा है। तो मेरे पास मकान नहीं है, सामने वाले इंसान के पास मकान है, मेरे पास मकान नहीं अपना, मैं तब भी खुश हूँ, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई भी इंसान है। तो ऐसे कार्य करता है यीशु मसीह का जीवित और पवित्र आत्मा। एक तरीके के साथ सबके जीवन को कैसे बैलेंस करके चलाना है ये यीशु मसीह को पता है। जिन जिन इंसानों ने मेरे में विश्वास किया है
मैंने उन इंसानों के जीवन को किस बैलेंसता में चलाना है, कैसे मैंने उनका जीवन बैलेंस रखना है, एक समान रखना है, वो यीशु मसीह को पता है। क्यों इसके लिए मैं ज़्यादा पैसा नहीं उत्पन्न कर सकता इसके जीवन में? मैं जानता हूँ कि कहीं ये कुछ बदल ना जाए, मैं इसको थोड़े से पैसों में खुश रखूँगा। मैं चाहता हूँ कि ऐसे खुश रहे। मेरे मन में ये बात है कि मैं इसको ज़्यादा पैसा ऑथराइज भी कराऊंगा, मुहैया भी कराऊंगा, तो ये कुछ बदल जाएगा, ये कुछ मेरे मार्गों में टेढ़ा पड़ जाएगा। तो यीशु मसीह को पता है किस इंसान का जीवन मैंने कैसे संभालना है, कौन इंसान अपने दिमाग को कितना मेरे मार्गों में कंट्रोल रख के चला सकते हैं, ये भी यीशु मसीह को पता है, क्योंकि वो जीवित और सच्चे परमेश्वर है। तो ये वाली बात है। हालांकि ये मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे एक बात समझाई है आपसे मसीह भाइयों और बहनों को, क्योंकि यीशु मसीह का जीवित और पवित्र आत्मा कई तरहों से हमारे जीवन में कार्य कर रहा होता है, कई तरहों से। तो कोई गरीबी में चल रहा है, ये बात मायने नहीं रखती यीशु मसीह के मार्गों में आके। ये बात मायने रखती है कि यीशु मसीह का जीवित और पवित्र आत्मा कोई गरीबी में चल रहा है तो उसके जीवन में भी अच्छा ही कार्य कर रहा होता है। और कोई काफ़ी अमीर बन गया होता है यीशु मसीह के शरण में चलते हुए, सच्चा विश्वास इंसान ही, तो उसके जीवन में भी वो उतना ही अच्छा कार्य कर रहा है जितना उस इंसान के जीवन में कर रहा है जो थोड़ा बहुत गरीबी में चल रहा है। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि बहुत ही ज़्यादा गरीबी में चल रहा होगा वो इंसान। अगर उसके बहुत ज़्यादा गरीबी के दिन होंगे, वो थोड़े दिनों के होंगे, फिर वो यीशु मसीह के जीवित और पवित्र आत्मा को पता है कि मैंने ज़्यादा ही अगर उसके जीवन में गरीबी के दिन आ रहे हैं तो कैसे मैंने उसको ज़्यादा ही गरीबी के दिन से निकालना है, और क्यों रहने दूँ मैं उसको ज़्यादा ही गरीब। तो एक बैलेंसिंग में लाते ज़्यादातर यीशु मसीह लाइफ फाइनेंस की साइड से, बैलेंसिंग कि मेरा मन है बस बैलेंस में चलाऊंगा मैं इसको, लेकिन कोई कमी नहीं होने दूंगा। जैसे कि मैंने अपने वचन में बताया, मैंने अपने वचन में लिखवाया कि जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे मार्ग में चलेगा खुश रहेगा। तुम अपने प्राण के लिए चिंता करके ये मत कहना हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि मेरा जीवित और पवित्र आत्मा जानता है कि मैंने तुम लोगों को, तुम इंसानों को जो मेरी शरण में सच्चाई से चल रहे हो, कि मैंने तुम्हें क्या कपड़ा पहनाना है, क्या मैंने तुम्हें खाने के लिए चीज़ें देनी है, और पीने की चीज़ें यही होती है जैसे पानी हो गया, जूस हो गया, ये कब कब मैंने तुम्हें पीने की चीज़ें मुहैया करानी है, पानी हो गया, फ्रूट जूस हो गया, कब कब इस तरह की गर्मी से बचने के लिए कुछ चीज़ें आती है अच्छी ठंडी चीज़ें पीने की, कब कब मैंने तुम्हें मुहैया करानी है गर्मी के मौसम में भी, मेरे को पता है, मैं कराऊँगा मुहैया। मैंने अपने वचन में लिखवा दिया कि तुम अपने प्राण के लिए चिंता करके ये मत कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या पिएंगे। तो ये वाली बात है। तो इस तरीके से यीशु मसीह का जीवित और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य कर रहा होता है। जैसे जैसे मसीह भाई और बहन यीशु मसीह के शरण में सच्चाई से चल रहे होते हैं, उनके वचनों के मुताबिक हम अपना जीवन चला रहे होते हैं, तो हमें बदलाव आ जाता है। मेरे मसीह भाई और बहनों, हम भेदभाव नहीं करते। जैसे कि जो लोग यीशु मसीह के शरण से जुड़े नहीं हैं, उनमें ऐसे लोग भी हैं, अब इस तरह के भी लोग हैं जो भेदभाव काफ़ी कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि भाई उस इंसान का जो नहीं है यीशु मसीह के, हम यहाँ पर उनकी बात कर रहा हूँ, जो अविश्वासी लोग हैं जो यीशु मसीह के शरण में नहीं है, उनमें हालांकि ऐसे भी अविश्वासी लोग नजर आएंगे। और ये मेरा तजुर्बा है जीवन में, और खाली मेरा तजुर्बा नहीं है, हम सभी मसीह भाई और बहनों का तजुर्बा है खास अपने पुराने जीवन का भी, कि जब हम यीशु मसीह के शरण में नहीं थे तो हमने अपने पुराने जीवन में खास करके जिन लोगों को देखा उसमें भी, और जब हम यीशु मसीह के शरण में आ गए इसमें भी, जब हम अविश्वासी इंसानों को देख रहे हैं, अविश्वासी इंसानों को जो यीशु मसीह के शरण में नहीं जुड़े हैं, उनमें ऐसे इंसान भी हैं, कई ऐसे इंसान भी उनमें, कई थोड़े अच्छे स्वभाव के भी हैं, लेकिन कई ऐसे भी हैं जो कि भेदभाव कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। वो क्यों भेदभाव कर रहे, थोड़ा ज़्यादा क्यों भेदभाव कर रहे हैं एक दूसरे के साथ? क्यों वो छुआछूत कर रहे हैं कि मैं इसके हाथ का खाना नहीं खाऊंगा, इसके हाथ का खाना नहीं बनवाऊंगा, ये इंसान काले रंग का है, ये इंसान गोरे रंग का है? वो क्यों छुआछूत कर रहे हैं, क्यों ये भेदभाव कर रहे हैं? क्योंकि वो यीशु मसीह से जुड़े ही नहीं। उन्होंने यीशु मसीह को, सच्चे और जीवित परमेश्वर को पहचानना ही नहीं चाहा। वो सोचते हैं कि हमें बस हमने अपने मन में एक दो बार यीशु मसीह का नाम ले देंगे, हमें लगेगा कि हम यीशु मसीह के साथ में, लेकिन उनको पता ही नहीं कि यीशु मसीह के साथ में चलना किसको कहते हैं। ऐसे भी विश्वासी लोग हैं जो यीशु मसीह का सुसमाचार ठुकरा देते हैं सुनने के बाद, क्योंकि वो चलना ही नहीं चाहते यीशु मसीह के शरण में सच्चाई से। और जब वो यीशु मसीह के शरण में सच्चाई से चलना नहीं चाहते, यीशु मसीह के वचनों के मुताबिक अपना वो जीवन चलाने नहीं चाहते हैं, तो उनमें भेदभाव रह जाता है, छुआछूत रह जाता है, भेदभाव रह जाता है, एक दूसरे का हाथ का खाना नहीं खाना, इस तरह का छुआछूत रह जाता है, भेदभाव रह जाता है उनमें। और ये भी क्या है,
ये भी क्या है, हम सब मसीह भाई और बहनों को ये समझ है कि है क्या चीज, भेदभाव करना है दूसरे के साथ, ये पाप है, ये भी एक पाप है जो अभी तो उन इंसानों को समझ नहीं है जो यीशु मसीह की शरण में नहीं आए हैं। लेकिन हम मसीह भाई और बहनों को तो समझ है कि वो पाप है, वो फिर अपना जीवन इस तरीके से पाप में चला रहे हैं। इसीलिए हम मसीह भाई और बहनों की, जैसे यीशु मसीह ने पवित्र बाइबल में लिखवाया कि मेरे सुसमाचार का प्रचार करो, और जिसमें कि हम सुसमाचार किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करते हैं, तरीके से तौर तरीके से हम सुसमाचार सुनाते हैं। इसी तरीके से कह के कि जिस दिन तुम्हारा मन खुलेगा तुम यीशु मसीह के मार्गों में आ जाना, सारा सुसमाचार सुनाने के बाद हम इस बात को बोलते हैं, जिस दिन तुम्हारा मन खुलेगा, उस दिन जिस दिन तुम्हारे मन में ये बात आएगी कि मैं यीशु मसीह के शरण में चलना चाहता हूँ, उस पुरुष ने या उस स्त्री ने मुझे सुसमाचार सुनाया था यीशु मसीह का, उस दिन आप यीशु मसीह के शरण में आ जाना। जब तक आपका मन नहीं है, जब तक आप अपने जिस धर्म में चल रहे हो चलते रहो, तुम जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करते, अपने धर्म में चलना चलते रहो। लेकिन सुसमाचार मैंने तुम्हें सुना दिया यीशु मसीह का, जिसमें कि मैंने सारे मेन पॉइंट यीशु मसीह के आपको बता दिए। सारी बात बताने के बाद में ही हम मसीह भाई और बहनों ने ये बात कहनी, और कहते भी हम सारी बात, सारा सुसमाचार सुनाने के बाद ही ये बात कहते। तो उसमें जो विश्वास कर लेता है, एक ना एक दिन अपनी आंखें खोल लेता है, चाहे उसी दिन आंखें खोल ले जिस दिन सुसमाचार सुना है, या 2-3 साल बाद अचानक आंखें खोल के यीशु मसीह के शरण में आ जाए और सच्चाई से चलने लग जाए, वो फिर उस पाप को करने से बच जाता है इंसान। लेकिन जो नहीं आते हैं वो उस पाप के दलदल में तो रह जाते हैं, मैं तो साफ कहूँगा वो उस पाप में रह जाते हैं। वो एक पाप का दलदल भी है, भेदभाव करना एक दूसरे के साथ, चिढ़ जालसी करना, घमंड करना, इसके पास तो बहुत कुछ है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं नहीं इससे बात करूँगा, ये तो बहुत अमीर है, मेरे सामने अपनी बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों से निकलता है और मेरे पास तो गाड़ी है ही नहीं, कोई बाइक नहीं, गाड़ी नहीं है, यहाँ तक कि मेरे पास साइकिल भी नहीं, मैं पैदल हूँ, और कभी मैं होता भी है मेरे पास तो सिर्फ साइकिल ही होती है, गाड़ी बाइक तो होती नहीं। सब सामने वाले के पास में इतनी अच्छी गाड़ी बाइक है, मकान है अपना, मैं नहीं इसको बुलवाऊंगा, मैं नहीं बात करूँगा, मैं नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो सब कुछ है ही नहीं। ऐसे कर रहे होते हैं वो अविश्वासी इंसान, ऐसे भेदभाव उनके मन में चल रहा होता है। और हम मसीह भाई बहनों के मन में ये भेदभाव रहते हैं, हम खुश रहते हैं। ठीक है, उसके पास में बड़ा मकान है, हम चाहते हैं कि परमेश्वर उसके मकान को और बड़ा कर दे। उसके पास में महंगी कार है, परमेश्वर उसको एक और कार दे दे। उसके पास में महंगी बाइक है, परमेश्वर उसको एक और महंगी बाइक मुहैया करा दे। हम ये परमेश्वर से प्रार्थना में बात डालेंगे, परमेश्वर सुखद रखना उसके जीवन सामने वाले इंसान को। और उसके पास में एक बाइक है, 2 बाइक करना है, एक कार है, 2 कार करना है, एक मकान है, 2 मकान बनवाना, हम भी ये बात आ जाती है, हमें ये बदलाव आ जाता। तो ये मेरा आज का टॉपिक है, ये मेरा विचार है। और ये बदलाव हमारे हम मसीह भाई और बहनों में क्यों आता है? परमेश्वर के वचनों में चल के, और तब हम परमेश्वर की योजना भी देखते हैं इस पृथ्वी के जीवन में। इसी बात से मैं एक वचन की तरफ ले जाना चाहूंगा अपने मसीह भाई और बहनों को। रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय के 2 आयत में लिखा है, पवित्र बाइबल में नए नियम की पुस्तक में, पवित्र बाइबल में रोमियो की पुस्तक है नया नियम में, रोमियो की पुस्तक में 12 अध्याय के 2 आयत में लिखा है, और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तो हम जितने भी सच्चे विश्वासी इंसान हैं, खास करके हम इन वचनों को अपने जीवन में लागू करके चलते हैं। हम इन वचनों को अपने मन में ध्यान करके चलते हैं, अपने दिमाग के अंदर ध्यान करके चलते हैं, अपने दिल में बिठा के चलते हैं, इन वचनों को लागू करके चलते, इन वचनों को लागू करके चलते अपने जीवन में, कॉपी में लिख के चलते हैं वचनों को। हम कहीं कोई वचन भूल ना जाए तो हम उसको पढ़ के याद भी करते हैं टाइम टू टाइम, हम सच्चे विश्वासी भाई बहन। तो इसीलिए हमें ऐसा कोई भेदभाव नहीं रह जाता है। तो उस तरह के भी विश्वासी इंसान है जो भेदभाव में रह जाते हैं, वो फिर उस पाप को करते रह जाते हैं जीवन भर अपने, जो वो भेदभाव कर रहे होते हैं, ऊंच नीच कर रहे होते हैं एक दूसरे इंसान के साथ में, ऊंचा नीचा समझ रहे होते हैं, तो पाप में रह जाती है। और जो इंसान समझ जाता है कि मैंने तो यीशु मसीह के मार्गों में चलना है सच्चाई से, वो इस भेदभाव से दूर हो जाता है, एकदम दूर हो जाता है। तो ये मेरा आज का मेन टॉपिक चल रहा है, आज का मेन विचार चल रहा है आप मेरे सब मसीह भाई और बहनों के साथ में, कि इतना अच्छा बदलाव आता है हमारे मन में यीशु मसीह के शरण से जुड़ने के बाद में।
कि हमारे मन में फिर ये नहीं होता कि हमें तो चाहिए ही चाहिए एक बड़ा शानदार मकान, हमें तो चाहिए चाहिए एक बड़ी गाड़ी, तब भी हम यीशु मसीह के शरण में चलेंगे, नहीं तो नहीं चलेंगे। ये बात हमारे मन में नहीं रहती। हम सच्चे विश्वासी भाई बहनों, हम कहते हैं कि वो यीशु मसीह का जीवित और पवित्र आत्मा हमारे साथ में चलता रहे सच्चाई से, बस हम ये कहते हैं, हम ये चाहते हैं, और हमारे मन में किसी तरह की ललचाट नहीं रह जाती। जो देना होगा यीशु मसीह अपनी इच्छा से देंगे, जो हमने विषय बताने होंगे अपने यीशु मसीह को, वो हम तरीके से बता देंगे। वो भी इस सोच से बताएंगे विषय कि यीशु मसीह तुम्हारी इच्छा में होगा तो तुम मेरे इस कार्य को पूरा करना, तुम्हारी इच्छा में नहीं होगा तो तुम मेरे इस कार्य को पूरा मत करना, या इस कार्य के बदले मेरे जीवन में कोई और कार्य कर देना। पर मैं अपने मन दिमाग में, मन में कोई बड़ा ही मकान बनाने का लालच, बड़ी गाड़ी का लालच लेने का, खूब अपना बैंक बैलेंस बहुत बड़ा बनाने का लालच यीशु मसीह में अपने मन में नहीं रखूंगा। क्योंकि जब मैं आपके मार्गों में चल रहा हूँ यीशु मसीह सच्चाई से, तो आपका जीवित और पवित्र आत्मा मेरा मार्गदर्शन कर रहा है, एहसास करा रहा है मुझे, आपका जीवित और पवित्र आत्मा मेरे से बात कर रहा है। तो यही मेरे लिए खुशी है जीवन में। क्या इस खुशी से बड़ी कोई खुशी है यीशु मसीह जीवन में? नहीं है। हम ये कहते हैं यीशु मसीह को अपने मन से कि इस खुशी से बड़ी कोई खुशी नहीं है। तो मेरे सब मसीह भाइयों और बहनों, मजबूती से चलते रहो यीशु मसीह के शरण में, ताकि अनंत काल के जीवन में पहुंच पाए हम सब मसीह भाई और बहन, और यीशु मसीह के संतान बनने के साथ साथ यीशु मसीह के वारिस भी बने, वारिस भी कहलाए। तो ये मेरा आज का विचार था। आप सब मसीह भाइयों और बहनों से एक साझा करने का, एकजुटता करने का ये मेरा विचार था। तो मेरी इस बात के लिए आप सब मेरे मसीह भाइयों और बहनों को जय मसीह की है, और परमेश्वर मेरे इन विचारों को आपके द्वारा एकजुटता करने की वजह से, एकजुटता करने के कारण जो मैंने ये एक सही विचार यीशु मसीह के शरण में चलने के आप सब मेरे मसीह भाइयों और बहनों के साथ में एक साझा किए, एकजुटता में रखें, इस बात के लिए परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम सब मसीह भाइयों और बहनों में अपनी कृपाओं को और अपनी आशीषों को और अपने एक तरीके के चमत्कारों को बनाए रखें। तो ये बातें मेरे मसीह भाइयों और बहनों, तो सबको जय मसीह की। मेरे मसीह भाइयों और बहनों, आप सबको मेरी तरफ से आज के दिन एक बार दोबारा जय मसीह की। आमीन परमेश्वर, हालेलुया परमेश्वर, आमीन परमेश्वर, हालेलुया परमेश्वर, आमीन परमेश्वर, हालेलुया परमेश्वर, आमीन परमेश्वर।